हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल क्विक लर्न इजीली। स्टूडेंट्स, चलिए अपने टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करते हैं और सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेटा, इससे पहले वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है, उसमें हम ही शी इट या आई वी यू दे के साथ क्या लगाते हैं, वो सिंपल थे। लेकिन आज हम बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को सीखने जा रहे हैं। मीन्स क्या वाले और नहीं वालों को आज हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए मैं बता देती हूँ बेटा, इसमें अगर सेंटेंसेस नेगेटिव वाले होते हैं, मीन्स नहीं वाले होते हैं, तो उसमें बेटा हम आई वी यू दे के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन अगर हो तो बेटा हम उसमें किसका यूज़ करते हैं, डू नॉट का यूज़ करते हैं। और ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो हम उसमें डज नॉट का यूज़ करते हैं। ओके, आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट का यूज़ करते हैं, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ बेटा हम डज नॉट का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। ओके, नेगेटिव वालों में अब देख लीजिए, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं डू नॉट और डज नॉट वाले, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। ये देख लीजिए बेटा, आई डू नॉट टेक टी, हम चाय नहीं, आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं लेता हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें डू नॉट का यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, आई के साथ डू आ गया, वी के साथ भी डू ही आएगा बेटा, दे के साथ भी डू आता है। वी डू नॉट लाइक मिल्क शेक, हम क्या नहीं पसंद करते, हम मिल्क शेक पसंद नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया था बेटा, इसकी पहचान ऐसी होती है कि जो सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में, उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है लगे होते हैं। ओके, तो इसमें क्या आ गया, डू नॉट आ गया वी के साथ, और दे के साथ भी बेटा डू नॉट ही आएगा। दे डू नॉट लाइक टू प्ले बास्केटबॉल, दे के साथ भी डू नॉट आ गया। ओके, वे बास्केटबॉल खेलना पसंद नहीं करते हैं, तो इसके साथ डू नॉट आ जाएगा। और ही शी इट वालों के साथ बेटा डज नॉट आ जाएगा। तो देख लीजिए, ही वाला मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क डेली, तो इसके साथ डज आ गया ही के साथ। ओके, ही मैंने बताया था ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो डज का यूज होता है। लेकिन बेटा आप देख लीजिए नीचे कैसा सेंटेंस ये प्लूरल वाला आ रहा है नीचे, शान एंड यासिर डू नॉट लव चॉकलेट। शान और यासिर ये प्लूरल बन गया क्योंकि ये दो लोगों का जिक्र किया जा रहा है, ये प्लूरल सेंटेंस है, इसलिए इसमें हम डू का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ डज का और कहाँ किसके साथ डू का यूज़ होगा। सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ बेटा डू का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, शी डज नॉट क्लीन हर रूम, तो शी के साथ भी यहाँ डज का आ जाता है, डज नॉट का यूज़ हो जाता है। नॉट है क्योंकि नेगेटिव वाले है, इसलिए नॉट का तो लगेगा ही शी इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ, और आई वी यू दे के साथ भी नॉट लगेगा। ओके, क्योंकि नेगेटिव वाले सेंटेंस हैं। तो ये ऐसे थे। अब देख लीजिए, ये तो नेगेटिव वाले थे, आई वी यू दे और ही शी इट वाले। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव वाले बता रही हूँ बेटा कि इंट्रोगेटिव वालों को हम कैसे करते हैं। तो बेटा आपको मैं बता देती हूँ कि कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव मीन्स क्या वाले सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड से भी शुरू होते हैं। ओके, जैसे हु, हुज, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच एंड हाउ, ये इंट्रोगेटिव होते हैं। ये वर्ड्स जो हैं क्वेश्चन वर्ड हैं ये सब, यानी जो जिसमें हम क्या वाले होते हैं। लेकिन क्या वाले बेटा तब भी हो सकते हैं जब हमारा डू या डज, अगर हम क्या वालों को हम डू या डज को स्टार्ट में लाकर भी कर सकते हैं, जिसमें ये हु, हुज, व्हाट, व्हेन, वेयर ये सब यूज़ भी ना हो, इनका यूज़ ना हो। ओके, तब भी हमारा डू और डज को भी हम यूज़ करके तो भी क्या आता है, लेकिन वो किस कंडीशन में आता है मैं बता दूंगी आपको आगे, कि जहाँ वाई, क्यों आएगा, हु आएगा, कौन, हुज, विच, ठीक है। इस तरह के वालों में तो जो हिंदी लिखी रहती है वो अपने आप ही उनकी हिंदी आती है हमारे सामने जब हम उसको पढ़ते हैं, और जो सिंपल वाले होते हैं वो भी हमें समझ आ ही जाते हैं पढ़कर। इतना सेंस तो बेटा हम सबको होता है, आपको भी होगा। तो चलिए देखिए, मैं बता देती हूँ पहले डू या डज वाले कैसे हमने किए, क्वेश्चन मार्क वाले, ये भी क्या वाले हैं, और ये भी इस तरह के क्वेश्चन वर्ड वाले भी क्या वाले होते हैं। तो डू वी गो टू द पार्क, ओके, डू वी, क्या हम पार्क जाते हैं। ओके, इसमें कहाँ, क्यों, कौन, इस तरह का वर्ड तो कहीं आया ही नहीं, इसलिए बेटा ये डू से, वी के साथ डू आएगा, इसलिए डू को हम स्टार्टिंग में रखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वाला भी, डू यू लाइक द प्लेग्राउंड, क्या आप प्लेग्राउंड को पसंद करते हैं, तो इसमें भी हम डू को सबसे पहले यू के साथ सबसे पहले आ जाएगा, पहले बेटा डू आएगा, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। ओके, ऐसे होगा। नेक्स्ट है डज वाला भी ऐसे, डज ही ड्रिंक मिल्क, क्या वह दूध पीता है,
तो इसमें भी बेटा डज को हमने ही के साथ सबसे पहले रख दिया। ये याद रखना है आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर डू डज वाले क्या वाले हैं तो उनको सबसे पहले रखना है, और अगर क्वेश्चन वर्ड वाले क्या वाले हैं, क्यों, कहाँ, कब, इस तरह वाले हैं तो उसको सबसे पहले रखना है। ओके, हुज, व्हाट, व्हेन, इन सबको वेयर। तो देख लीजिए नीचे मैं क्वेश्चन वर्ड वाला भी यूज़ करके आपको बता रही हूँ। व्हाट डू आई रीड, देख लीजिए इसमें मैंने व्हाट को सबसे पहले रखा है। ओके, फिर उसके बाद क्योंकि आई के साथ डू आना था, डू आया, फिर आया, फिर रीड आया। ओके, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, आप कितना दूध पीते हैं, तो इसमें हाउ मच को मैंने सबसे पहले रखा, हाउ मच को, उसके बाद मिल्क आया बेटा, फिर डू आया। ओके, यू के साथ डू आता है, आपको मैंने बताया है। फिर विच फिल्म डू यू लाइक, आप कौन सी फिल्म पसंद करते हैं, तो इसमें मैंने विच को सबसे पहले रखा। और बेटा एक चीज़ और इसमें आपको ध्यान देनी है कि नेवर वाले, नेवर मीन्स क्या होता है, नेवर मीन्स कभी नहीं, तो इसमें नॉट तो कहीं आप यूज़ नहीं करेंगे, नेवर की इंग्लिश आएगी कभी नहीं, हिंदी कभी नहीं होती है, तो इसमें ही नेवर हमारा जो वर्ब होता है उससे पहले हम नेवर को रखेंगे। ही नेवर ईट्स राइस, वह चावल कभी नहीं खाता। तो बेटा इसमें हमने नेवर को वर्ब से, ईट से पहले, वर्ब से पहले रखा है नेवर को, कभी नहीं की इंग्लिश, इसमें नॉट तो लगेगा नहीं क्योंकि हमें कभी नहीं की इंग्लिश लगानी है, इसलिए वो वर्ब से पहले आ जाएगा नेवर। और बेटा कुछ ही नेगेटिव वालों में मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह के भी होते हैं कि इसमें नथिंग वाले भी होते हैं, नथिंग वाले, तो नथिंग वालों को वर्ब से बाद में रखते हैं। नथिंग वालों को देख लीजिए, मैं बता देती हूँ। ही डज नॉट बार्क नीचे वाला देखिए, आई सी नथिंग, मैं कुछ नहीं देख पाता, तो इसमें नथिंग को हमने वर्ब से सी से के बाद रखा है। ओके, नथिंग को वर्ब के बाद में रखेंगे अगर नथिंग वाला कोई सेंटेंस आ जाता है। तो ये बेटा मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव वाले बताती हूँ पहले बेटा कि इसमें हम ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट का यूज़ करेंगे, और आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। और अगर इंट्रोगेटिव हो तो बेटा उसमें हम, अगर क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव हो तो क्वेश्चन वर्ड उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, फिर उसके बाद जो भी हमारा वो रहेगा जैसे ये है व्हाट डू, उसके बाद डू या डज जो भी उसके अकॉर्डिंग होगा, जैसे ये व्हाट आ गया सबसे पहले क्वेश्चन और फिर डू आ गया। अगर ये इसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग डू आया, अगर ही होता तो डज आता, उसी के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वाले जैसे डू डज स्टार्टिंग में आना होता है तो वो भी हम स्टार्टिंग में ही रखेंगे, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। ओके बेटा, अगर आई, वी, यू, दे वाला है तो डू को सबसे पहले रखेंगे, और ही, शी, इट वाला है तो डज को हम सबसे पहले रखेंगे। ओके, तो ये ऐसे होंगे। तो ये मैंने बताया ही था इसकी पहचान क्या होती है। और बेटा अभी मुझे आपको ट्रांसलेशन करना सिखाना है कि हिंदी से इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, ये तो रूल्स थे। ओके, अब मैं आपको ट्रांसलेशन करना इसका बता देती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे सेंटेंसेस सॉल्व करते हैं, बनाते हैं।